This is the fourth lesson of your book Honeysuckle. Before you read, in 1997 आपके पढ़ने से पहले 1997 में an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 के अंदर एक भारत की रहने वाली महिला जिनका नाम कल्पना चावला था, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता था। वो एक भाग थी, मतलब एक दल का सदस्य थी। क्रू दल अंतर्राष्ट्रीय दल था जो कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में गया था और ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, भारत की पहली महिला थी। Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. और बड़े दुख के साथ उनका जो दूसरा अभियान था कोलंबिया में, वो दुखद अंत के साथ समाप्त हुआ। यानी दूसरी बार वो जब कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई तो वापस नहीं लौट पाई और वो यान समाप्त हो गया। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला, एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष में कल्पना चावला। A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket. एक अंतरिक्ष यान जो होता है वो अंतरिक्ष में जाने का एक साधन होता है जिससे बनाया जाता है बार बार यात्रा के लिए, अंतरिक्ष में बार बार यात्रा के लिए, जैसा कि रॉकेट में नहीं होता है। अनलाइक अ रॉकेट, रॉकेट केवल एक बार जाता है लेकिन स्पेस शटल बार बार जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन, उदाहरण के लिए पृथ्वी से अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए हम इस स्पेस शटल का प्रयोग करते हैं। यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो, और एक शब्दकोश का प्रयोग कीजिए, डिक्शनरी का प्रयोग कीजिए, नीचे जो काम आपको दिए गए हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नीचे जो शब्द और उपवाक्य दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके अर्थ पता कीजिए। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, ऐसे जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनको उनका अर्थ पता कीजिए। जैसे पहला यहाँ पे देखिए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, तो यहाँ पर नेचुरलाइज्ड का आपको मतलब पता करना है। स्पेस, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, यहाँ पे फ्रंटियर्स का पता करना है। अबॉर्ड, लिफ्ट ऑफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ, लिफ्ट ऑफ टेक ऑफ से किस तरह से अलग है। क्रू, तो इन सब शब्दों का अर्थ ढूंढिए, वैसे हमारे अध्याय में आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा। नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन, और इन शब्दों के वर्तनी यानी स्पेलिंग्स का भी ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसमें अध्याय में आई हैं। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, ये इस तरीके से अमेरिकी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, और जो ब्रिटेन की अंग्रेजी है उसमें उन्हें कैसे लिखा जाता है, तो आप इसका भी पता लगाएं। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों ही अंग्रेजी में, अमेरिका और ब्रिटेन की, तो आप उस फ़र्क को पहचानिए क्या है। अ न्यू रिपोर्ट, एक नई रिपोर्ट। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में दुखद घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, जो यूएस अंतरिक्ष यान था कोलंबिया वो टूट गया या अग्नि के समर्पित हो गया।
In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying India born American astronaut Kalpana Chawla and six others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all seven on board. तो ये न्यूज़ है और ये बताती है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुखद घटना हुई है, अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, अप्रत्याशित घटना हुई है। इसके अंदर एक भारत की जन्मी और अमेरिका की रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, साथ में 6 अन्य लोग वो यात्रा कर रहे थे। तो ये यान जो है आग लग गई इसके अंदर जबकि वो टेक्सास की तरफ आ रहा था और लैंड करने ही वाला था। शनिवार का दिन था, 1 फरवरी 2003, और सभी 7 लोग इसमें मारे गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 9:30 आवर्स IST। और ये जो यान था इसका संबंध नासा से, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है, उससे संपर्क टूट गया 9 बजे सुबह और भारत के अनुसार शाम के 7:30 बजे। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ये यहाँ पर उतरने ही वाला था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर, और ये लगभग 2 लाख फीट की ऊंचाई पर, यानी 2 लाख फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब ज़मीन पर अधिकारी उनसे संपर्क बनाने में या उनका संपर्क उनसे टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया ने यहाँ सर 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी। फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, ये नाम है उस जगह का, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका के अंदर है, यहाँ से ये उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it again its downward journey which ended in tragedy। 16 दिन तक ये अंतरिक्ष के उस रेखा में रहा, उस परिधि में रहा, और 7 लोगों ने मिलकर के 80 प्रयोग किए, और जब ये आना शुरू हुआ तो अंत में एक दुखांत हुआ। दिस वॉज Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights। कोलंबिया की ये 28वीं यात्रा थी और इसे 100 यात्राओं के लिए अच्छा कहा जाता था, लेकिन बीच में ही ये समाप्त हो गया। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा कि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, जब वो करनाल में एक बच्चे के रूप में रहती थी, कि वो कभी अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी। सीमाएं, फ्रंटियर्स, सीमाएं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। यही उनके लिए पर्याप्त था कि उनके माता पिता ने उन्हें इस बात की आज्ञा दी कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री ले लें स्कूल के बाद। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने पिताजी के घोर विरोध के बावजूद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीएससी की और उसके बाद वो एमएससी करने के लिए, मास्टर्स डिग्री लेने के लिए अमेरिका चली गई। उनके पिताजी ने विरोध किया लेकिन वो फिर भी अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट की, पूरा किया उसको। ये सभी विधाएं जो हैं, विज्ञान की विधाएं हैं जो
अंतरिक्ष से और हवाई यात्राओं से संबंधित है, हवाई जहाज़ से संबंधित हैं। चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये भी हवाई जहाज़ से संबंधित है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ये अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, अंतरिक्ष यान से संबंधित है। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने यहाँ से उड़ान भरी। टू ब्लास्ट ऑफ, उड़ान भरना। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है, ये तस्वीर है कल्पना चावला की। लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल, फ्लोरिडा, तो यहाँ से उन्होंने पहली बार उड़ान भरी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और एक सफल अभियान में भाग लिया जो कि अंतरिक्ष यात्रा का था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उनके परिवार के साथ साथ भारत के लोगों ने और कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ ने उनको जब देखा कोलंबिया से उड़ान भरते हुए, लिफ्ट ऑफ उड़ान भरना, उड़ान भरते हुए जब देखा तो सभी ने उनका उत्साह बढ़ाया, चीयर्ड किया। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना का जन्म करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है, भारत में। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज्ड वर्ड आया था हमारा पहले, तो इसका मतलब होता है नागरिक बनाना, यानी भारत की वो नागरिक बनी थी। एक तो नागरिक होता है जो वहीं पे उनके माता पिता दादा परदादा सब रहते हैं, उन्हीं उसी देश का रहने वाला होता है, और एक दूसरे देश से आकर के जो नागरिकता प्रदान की जाती है जिसे, उसे नेचुरलाइज्ड कहा जाता है। यानी अमेरिका में कल्पना को नागरिकता प्रदान की गई थी, इसलिए वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने जो वहाँ पर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे यानी हवाई जहाज़ को उड़ाने का जो प्रशिक्षण देते थे, उनसे विवाह किया। उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, और उनके पास हवाई जहाज उड़ाने का भी लाइसेंस था जिसके अंदर सिंगल यानी एक इंजन वाला और मल्टी इंजन के जो हवाई जहाज थे वो उड़ा सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, इसके साथ साथ वो हवाई जहाज के साथ साथ सी प्लेन्स जो थे, समुद्री जहाज जो थे, उनको भी वो उड़ा सकती थी, और ग्लाइडर्स यानी ये छोटे हवाई जहाज होते हैं। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो भी एक सर्टिफाइड यानी कि हवाई जहाज की यात्रा की जो निर्देश दिए जाते हैं यानी सिखाया जाता है, वो भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, और एक पायलट के रूप में जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने एक और चुनौती को स्वीकार किया, अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अप्लाई कर दिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उनका जो चयन हुआ था वो हुआ था वहाँ पर खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में नासा में रिसर्च वैज्ञानिक वो लग गई। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनका जो सिलेक्शन था, जो चुनाव था, वो हो गया कि वो अंतरिक्ष यात्री के रूप में अब प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि एक महिला के रूप में आप इस क्षेत्र के अंदर हैं तो आप कैसा लगता है आपको, तो उन्होंने जवाब दिया, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा अपनी शिक्षा प्राप्त करते वक्त या कुछ और भी काम करते वक्त कि मैं कोई महिला हूँ या किसी छोटे शहर से आई हूँ
या किसी दूसरे देश से हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मेरे भी वैसे ही सपने हैं जैसे किसी अन्य के होते हैं। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उन्हें पाने के लिए कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड, हमेशा उन्होंने मुझे मेरा उत्साह बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है। इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि यदि आप ऐसा करना चाहती हैं तो लगे रहिए, करते रहिए। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष अभियान था कोलंबिया के अंदर, वो 15 दिन, 16 घंटे और 14 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान वो पृथ्वी के 252 चक्कर उन्होंने लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इतनी दूरी उन्होंने तय की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ उक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और इस दल के अंदर, क्रू का मतलब होता है दल या एक साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं, एक था जापानीज यानी जापान के रहने वाले थे, और एक उक्रेनियन यानी उक्रेन के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, और ये जो दल था इन्होंने कई तरह के यहाँ पर प्रयोग किए, और उन प्रयोगों में था पॉलिनेटिंग प्लांट्स यानी पौधों का अंकुरण करना, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ताकि अंतरिक्ष में खाना उगाने को हम देख सकें, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने मजबूत धातुएं बनाने के लिए प्रयोग किए, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ताकि और ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर चिप्स बनाई जा सकें, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इन सब की कीमत थी, यानी जो अंतरिक्ष यात्रा थी इसकी कीमत थी $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, और शनिवार की रात जब ये कोलंबिया दुर्घटना की खबर फैली, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, बहुत ही सदमा और अविश्वास था हर जगह पर, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, ये कोलंबिया की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष यान है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो गया है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, और करनाल का जो कस्बा था वहाँ सबकी नींद उड़ गई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, सभी लोग अपने टेलीविज़न सेट से चिपके रहे इस उम्मीद के साथ कि शायद कल्पना और उनका दल किसी प्रकार से बच गया हो। अ जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक साहसिक महिला थीं, बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होता है, योग्यता चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान और हवाई जहाज़ की इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, और आज की इस सुपर स्पेशलाइजेशन यानी एक ही क्षेत्र के अंदर बहुत विशेषज्ञता हासिल करने वाला कहलाता है सुपर स्पेशलिस्ट। तो इस युग के अंदर जहाँ पर एक ही चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपेडिक मतलब बहुत ज़्यादा अति व्यापक जानकारी आपको होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, और उनकी जो उपलब्धि थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाली है। ऑ इंस्पायरिंग बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा प्रदान करती है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों भारतीय युवाओं के लिए
द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज। कल्पना चावला एक छोटे से कस्बे से जो आई थी, एक लड़की थी, उन्होंने आकाश को छुआ। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन गई। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस, अबॉर्ड द स्पेस यानी अंतरिक्ष में से। उन्होंने एक संदेश भेजा शटल कोलंबिया से टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना सेड, अपने जो विद्यार्थी थे चंडीगढ़ कॉलेज के, उनको ये संदेश भेजा अंतरिक्ष यान से। कल्पना सेड, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। रास्ता जो सपनों से सफलता की ओर जाता है वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जिससे कि आप उसे प्राप्त कर सकें, ढूंढ सकें। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और इतना साहस आपको प्राप्त हो कि आप उसे प्राप्त कर सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, महान हो, ऐसा मैं कल्पना करती हूँ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये कल्पना चावला ने अपने विद्यार्थियों को कहा था कि आप अपने सपनों को सच बना सकते हैं। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इतनी दृष्टि दे कि आप उसे प्राप्त कर सकें, और आपको मेरी शुभकामनाएं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी यात्रा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रारंभ की होगी। सो दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन, जनवरी फरवरी 1998 में ये उससे लिया गया है, आर्टिकल से, बुक से। So now we come to a small, this is a very interesting and very knowledgeable chapter. Read it again and do the question answers. Here are the question answers. You can solve them very easily with the help of your teacher. And now we look at a small poem which is very interesting and you should also read it. बहुत अच्छी कविता है, एक छोटी सी, हम पढ़ेंगे इसे, और इसको पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे। तो दिस इज ब्यूटी, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।